नमस्कार। वेलकम बैक टू राशि ग्रह ज्योतिष प्लेटफॉर्म। इस क्लास में, इस अध्ययन में आप लोगों का स्वागत है। मैं संजीव चौबे आज इस टॉपिक पे कुंडली के सभी 12 भावों का विस्तृत विवेचना करने सिखाऊंगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनके लिए भी फायदेमंद है, जो लोग सीखे हैं कहीं पे कंफ्यूजन है उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगा। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारे कुंडली के 12 भाव जो होते हैं सभी जानते हैं। लग्न कुंडली के हम लोग आज विवेचना कर रहे हैं। तो फर्स्ट हाउस जो होता है, ऐसे हिंदी में उसको तनु भाव भी बोलते हैं। और ये जो है, ये कुंडली हुआ, कुंडली भी बना ही देता हूं। ये कुंडली के 12 भाव हुए। इन सभी 12 भाव का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है और मनुष्य के जिंदगी में अच्छा या खराब जो भी होने वाला है या जो हो चुका है, सारे चीजों का लेखा जोखा इन्हीं भावों के माध्यम से रिवील होता है, मतलब निकलता है और रहता भी है इन्हीं लोगों के पास। अब ये मान लीजिए, अगर हम काल पुरुष की कुंडली का बात करें, क्योंकि श्री हरि नारायण से जो अव्यक्त हैं उन्हीं के विभिन्न शरीर के अंगों से ये इसका सृजन हुआ है। जैसा कि पराशरी बृहद पराशर होरा शास्त्र में भी जिक्र है, पराशरी ज्योतिष के अनुसार या किसी भी ज्योतिष में ये जिक्र मिलता है। तो हमारा, अगर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं इसमें काल पुरुष की कुंडली, मेष लग्न की कुंडली, तो जैसे 1 2 ये देखिए, ये कुंडली हो गया काल पुरुष का। इसमें 12 भाव हुए। पहला भाव, दूसरा, तीसरा, माने इस तरह से 12 भाव हुए। इन 12 भावों का अलग अलग मीनिंग है। पहले का है, जो पहला भाव क्या दर्शाता है, पहले भाव से हम लोग क्या देखते हैं? आत्मकारक, स्वयं, शरीर, चेहरा, वेशभूषा। इसका कारक ग्रह सूर्य होता है, कारक, स्वामी ग्रह नहीं। और यह काल पुरुष की कुंडली के अनुसार इसका स्वामी मंगल ग्रह है। यदि यहां शुभ ग्रह बैठे, मतलब इस फर्स्ट हाउस में अगर शुभ ग्रह बैठे तब तो शुभ फल देगा। अगर अशुभ ग्रह बैठे तो वो अशुभ फल ही देता है। और ये जो है जातक के पूरे शरीर को भी सूचित करता है। मतलब कि ये सिर्फ अच्छा या खराब, पूरे जिंदगी में ऐसी भी चीजें होती है जिससे शरीर पर हैम्पर नहीं होता है, माइंड पर हैम्परनेस नहीं आती है। लेकिन ये ऐसा भाव है कि कभी भी दशा महादशा चलेगी तो इससे संबंधित, फर्स्ट भाव से संबंधित क्या हुआ? खुद जातक हुआ। और जातक का शरीर, वाणी, विचार, करियर, समस्त चीजें प्रभावित हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि किस ग्रह की दशा और महादशा चल रही है और वो ग्रह कुंडली में कहां पे है, किसका भावेश है। तो अभी देखिए, यहां पे मान लीजिए कि मंगल, अगर मंगल बैठ गया, अगर ये मंगल बैठ गया, मतलब ये तो मेष लग्न की कुंडली यानी कि काल पुरुष की कुंडली, और मंगल बैठ गया। तो मंगल बैठ गया तो भाई इसका स्वामी ग्रह तो यही है। और इसका कारक स्वामी, ये भाव का कारकत्व तो किसके पास है?
नैसर्गिक रूप से देखा जाए तो इसका कारकत्व तो सूर्य के पास है, और सूर्य और मंगल की पुरानी दोस्ती है, हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा एस्ट्रोलॉजी कहता है। तो ये मंगल जो है यहां पे अच्छा फल देगा या खराब? निश्चित तौर से अच्छा फल देगा, जो वर्तमान सिचुएशन है उसके अनुसार। तो मंगल क्योंकि अपनी ही राशि का स्वामी है, और इसका स्वामी ग्रह तो हो गया मंगल, और इसमें सूर्य, अगर इसका कारकत्व तो सूर्य के पास है, सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं और इनका मित्र है, तो सीधी सी बात है कि जातक को दिन दुना रात चौगुना ये फायदा पहुंचाएंगे हर तरह से। अगर यहाँ पे कोई दूसरा क्रूर ग्रह, मान लीजिए ये मंगल ना होकर के अगर यहाँ पे अगर बैठ जाए, फॉर एग्जांपल राहु, क्रूर ग्रह और पापी ग्रह दोनों में आते हैं, तो यहां पे राहु महाराज बैठेंगे तो ये क्या करेंगे? ये जातक को या तो ये दुर्बुद्धि देंगे, विकलांगता भी पैदा कर सकते हैं। जब दासा महादासा चलेगा तो ये अच्छा लॉटरी वोटरी भी लड़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये अच्छा भी काम करवाते हैं, लेकिन इनका किया हुआ अच्छा काम टिकता नहीं है। द अर्निंग विल नॉट बी लास्टेड फॉर एवर, बिकॉज बेस विल बी रॉन्ग, स्पिरिचुअल बेस नहीं रहेगा। ये राहु ऐसा ग्रह है, इनका अगर ये जातक को एक्सीडेंट करवाए तो खराब ही है। अगर ये जातक को कहीं अचानक धन दिलवाए, फॉरेन भेजवाए, इत्यादि काम इनका है, इनका कारकत्व है राहु का। तो खैर उधर हम लोगों को नहीं जाना है। तो यहां पे राहु अगर बैठेंगे तो क्या करेंगे? ये खराब फल, ज्यादा चांस है 80% की खराब फल ही देंगे। कुछ कुछ जैसे मैंने चीज बताया वैसा ये कार्य जातक को करवा सकते हैं, जैसे लॉटरी वगैरह लड़वा सकते हैं। इनका थोड़ा सा बोलने का आक्रामकता हो सकती है राहु का, और राहु जो नाचता गाता है, इमोशनल ज्यादा होता है, वैसा एक्टिविटी ये दे सकता है। अब चलते हैं दूसरा भाव में। दूसरा भाव में ये इस दूसरा भाव जो है इसको धन का भाव कहते हैं, धन का भाव कहते हैं। दूसरा भाव से हम लोग क्या क्या देखते हैं? इसका कारक ग्रह गुरु है, गुरु बृहस्पति, और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार इस भाव का स्वामी शुक्र है। काल पुरुष के कुंडली के अनुसार इसका भाव का स्वामी शुक्र है। इस भाव से हम लोग क्या क्या देखते हैं? खान पान, धन, आभूषण, रत्न, वाणी, अपना परिवार इत्यादि देखते हैं। यह बचपन अवस्था को भी दर्शाता है, और सीधा संबंध 8th हाउस से होता है, क्योंकि यहां कोई भी ग्रह बैठेगा, अगर मान लीजिए सूर्य बैठ गए, अगर सूर्य बैठे तो सूर्य बैठे तो कहां दृष्टि डालेंगे? सीधा अष्टम भाव पर डालेंगे। अष्टम भाव तो आगे आएंगे तो जिक्र होगा। तो इसका सीधा संबंध अष्टम भाव से रहता है। इसमें अगर सूर्य, देखिए क्रूर ग्रह है लेकिन पापी ग्रह नहीं है। हालांकि बहुत सारे शास्त्रों में चर्चा है, सूर्य ही एक ऐसा ग्रह है कि इनको मात्र सुबह में जल देने से इंसान का माने आधा से ज्यादा समस्याएं या क्रूर ग्रहों के कारण जो उत्पन्न हुई है शरीर में या जीवन में, वो खत्म हो जाती है। खैर वो किसी दिन वीडियो बनेगा तो डिटेल में बताऊंगा। तो ये सेकेंड हाउस का इससे जातक को धन का, प्राप्ति का दिखाएगा, आभूषण, रत्न, ज्वेलरी और डिपॉजिट्स का भी ये भाव है। और इसमें वाणी का भी है, ये वाणी का भी भाव है। मतलब कोई इंसान बोलने में बहुत फ्लुएंट होता है। दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ सेकेंड हाउस। ये सेकेंड हाउस का फीचर है। अगर बुध बैठा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध जो है वो बुद्धि के ही है। अब चलते हैं यहां पे, इस तरह से अष्टम हाउस को भी प्रभावित करेगा जब दशा महादशा आएगी। तो देखिए जहां पे
ऐसे हम डिटेल में बताएंगे कि दृष्टि कैसे, किस ग्रह के चलते कौन घर एक्टिवेट होता है और क्या दृष्टि होती है, वो बात की चर्चा होगी। अभी हम हाउस से क्या क्या मीनिंग, क्या क्या लक्षण, फीचर रिवील होता है और क्या फल प्रोवाइड करता है, इसका मैं जिक्र कर रहा हूं आज। चलिए, अब तीसरा जो है थर्ड हाउस, उससे क्या देखते हैं हम लोग, ये थर्ड हाउस हुआ, इससे क्या देखते हैं। और एक चीज और, ये देखिए, इससे पुरुषार्थ के जो 4 भाव होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो ये धर्म का, इसीलिए इस भाव को धर्म का भाव भी कहा है। धर्म, अर्थ, देखिए ऐसे भी ये सेकेंड हाउस धन का है, धर्म, अर्थ, और ये काम, मोक्ष, ये पुरुषार्थ का जो 4 कंपोनेंट है एस्ट्रोलॉजी में, हमारे ज्योतिष में, वो है क्या क्या है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो तीसरा भाव हम बता रहे थे किस चीज का है, तीसरा भाव पुरुषार्थ का है। उसके बाद में इच्छा शक्ति, मेहनत, साहस, पराक्रम, इसका कारक ग्रह मंगल होता है। इसका जो थर्ड हाउस का कारकत्व है मंगल के पास है। और यह ऑनलाइन नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन का भी भाव है, मतलब जितना नेटवर्किंग, ऑनलाइन वर्क होता है, डॉक्यूमेंटेशन इत्यादि होता है, ये थर्ड भाव से है। ठीक है, थर्ड भाव से इससे देखा जाता है। अगर यहां शुभ ग्रह बैठे तो बिना संघर्ष ही बहुत सारी चीजें मिल जाती है। ये किस पे दृष्टि डालेगा, ये भाग्य भाव पे डालेगा। यहां पे कोई शुभ ग्रह अगर बैठेगा तो कहां दृष्टि डालेगा, भाग्य भाव पे। तो भाग्य भाव पे डालेगा, अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य और चमकेगा, निश्चित तौर से, ये सब विदित है। तो इस तरह से इन चीजों का, ये छोटे भाई बहनों का भी है, छोटे भाई बहनों का भी है, इस भाव से हम लोग देखते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एक वीडियो में एलोबरेट करना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन बेसिक जितनी चीजें हैं, on the basis of which a person can be capable to deliver all the results regarding all these houses, whatever is I have mentioned and I am mentioning that. तो चिंता नहीं करने का है, सारी चीजों का मैं इस सब में डिटेल में दे रहा हूं। चौथा भाव क्या है, चौथा भाव का कारकत्व किनके पास है पहले जान लेते हैं। चौथा भाव का कारकत्व चंद्रमा के पास है, और मन की शांति और जो अस्थाई निवास होता है, इससे देखा जाता है। घरेलू वातावरण, निवास स्थान तो हो ही गया, माता का भी स्थान इसी से देखा जाता है। माता का, संपत्तियों का भाव है, अस्थाई संपत्तियों का भाव है, मतलब भवन, गाड़ी इत्यादि जो चीजें हैं इस भाव से ही देखते हैं। और ये जो भाव है ये जलाशय से भी संबंध रखता है, जलाशय, तालाब, पोखर इत्यादि। और इसका कारकत्व तो चंद्रमा के पास है, और काल पुरुष के कुंडली के अनुसार भी इसके स्वामी चंद्रमा भी हैं, ऐसे भी देख लीजिए क्या। और ये मोक्ष का भी है, मोक्ष का 4 कंपोनेंट बताया। फिर यहां से देखिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो ये चौथा भाव का हो गया। ये तमाम चीजें हम लोग देखते हैं। मानसिक स्थिति का जायजा इसी से मिलता है, एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ में। और चौथा भाव तो हो गया। पंचम, पंचम में अब क्या देखते हैं हम लोग, संतान, बुद्धि, शिक्षा और ज्ञान। और ये लव अफेयर का भी है, प्रेम का भी है। और इससे जातक में हीलिंग कैपेसिटी भी आती है। हीलिंग मतलब कि कोई परेशान है, उसको अपने विचारों से काउंसलिंग कर दिया, एंड उसको
एप्रोप्रिएट और प्रॉपर कोई एडवाइस दे दिया, इस टाइप का जो ये सारी चीजें हैं जातक का इस हाउस से रिवील होता है। क्या होता है? इससे रिवील होता है। इन तमाम चीजों का ब्यौरा इस हाउस से हम लोग लेते हैं। इससे इंटेलिजेंस का पता चलता है। यह घर बुद्धि को अच्छा करता है या खराब करता है। अगर यहां पे शुभ ग्रह बैठे तब तो बुद्धि को अच्छा करेगा। अगर अशुभ कोई ग्रह बैठ गए तो बुद्धि को खराब कर देगा। और जिसके सामने इसमें इस भाव का सब्जेक्ट मैटर ऐसा है कि ऐसा इंसान में, जिस व्यक्ति की कुंडली में ऐसा स्थिति देखा जाएगा, तो अगर अशुभ ग्रह बैठा तो ऐसा काम करवाएगा कि जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। अशुभ बैठा अगर शुभ कार्य भी करवा रहा है तो उसके लिए चाहे कोई भी सेक्रीफाइसेज करवाना हो, जातक से करवा लेगा। ये इस तरह का इसका प्रभाव है। इसमें इसका जो कारकत्व है वो किनके पास है? इसका कारकत्व है गुरु बृहस्पति के पास। इसका अगर इसमें अगर पाप ग्रह कोई बैठे तो एज इमीडिएट एज पॉसिबल रेमेडी लेना बेहतर होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है। ये संतान का भी है, संतान का है। और अगर इस भाव में ग्रह युद्ध हो गया, ग्रह युद्ध आगे पढ़ाएंगे, ग्रह युद्ध हो गया, गृह युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं, ग्रह युद्ध। एस्ट्रोलॉजी में एक ग्रह युद्ध होता है। तो ग्रह युद्ध अगर हो गया तब तो संतान होने का कम पॉसिबिलिटी है। अगर किन्हीं कारणोंवश हो भी गया संतान तो हमेशा वो द्वंद्व में रहेगा, क्वेरलिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेगा और मतलब योग्य इंसान नहीं बनेगा। ऐसे तो होने का ही कम पॉसिबिलिटी है। अगर हो भी गया तो, और लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकता है कि वो न करे, मतलब उसका लॉन्गिविटी जो रहेगा ना, बहुत कम होने की पॉसिबिलिटी रहती है इस केस में। अगर ग्रह युद्ध है तब, अगर नहीं है ग्रह युद्ध उसको बोलते हैं जैसे दो चार ग्रह इसमें आ जाए और क्रूर और शुभ ग्रह दोनों हो, दोनों अलग अलग अपने अपने पावर में, उन लोगों की दृष्टि बहुत डिफरेंट हो, वेरिएशन हो, तो इस केस में हम लोग ग्रह युद्ध बोलते हैं। ये पंचम हाउस हो गया और ये धर्म का है। छठा है रोग ऋण शत्रु। इस भाव से हम लोग देखते हैं रोग ऋण शत्रु। ये 6 शत्रु जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और जलन। ये यहां देखिए, ये जो है इसे रोग ऋण शत्रु। तो शत्रु कौन है इंसान का? वही 6 है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, जलन। यहां अगर शुभ ग्रह हो तो इन सब चीजों का नाश करता है। इस भाव में सभी पाप ग्रह खराब है और यहां सबसे खराब परिणाम देता है यहां बैठे पाप ग्रह है। यह बताते हैं मतलब कि इस कुंडली में अगर पाप ग्रह बैठा है जैसा, तो उसी से संबंध से, मतलब उस ग्रह के कारकत्व से संबंधित ही इंसान को रोग बीमारी देगा, संघर्ष करवाएगा। वैसा ही ये संघर्ष का भी है, डेली रूटीन का भी है। और ये जब भी दिलाता है नौकरी, ऐसा नहीं बहुत बड़ा नौकरी तो नहीं दिलवाता है। ये बहुत बड़ी नौकरी के लिए 10th हाउस है, गवर्नमेंट जब दिलवा सकता है ये, लेकिन मतलब उतना भी छोटा ये जब नहीं दिलवाता है। जैसा कि मैंने अनुभव किया है, ठीक ठाक दिलवाएगा। लेकिन आप अगर सोचिएगा कि बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर चला जाए 6th हाउस के योग बनने से, तो ऐसा नहीं है। ऐसा मैंने नहीं देखा है। एज पर माई एक्सपीरियंस, इट प्रोवाइड द जॉब, इवन गवर्नमेंट जॉब, बट मिडिल क्लास, नॉट हायर क्लास। IAS UPSC नहीं प्रोवाइड कराता है ये किसी भी कीमत पर। मैंने जो भी कुंडली देखा है अभी तक ऐसा नहीं करवाता है, लेकिन जॉब देता है, ये श्योर है, इसका योगदान रहता है। तो इस तरह से ये सभी अगर यहां पे शुभ ग्रह बैठे तो ये शुभत्व की तरफ ले जाएगा। मतलब कि अगर दुश्मन हो गए, शत्रु होगा तो पराजित हो जाएगा, या आपसे इतना मतलब आपके बात मानने लगेगा, आपसे कॉम्प्रोमाइज कर लेगा।
ये सिचुएशन। अगर क्रूर ग्रह होगा तो ये तीनों चीज रोग ऋण शत्रु को ये करेगा और बढ़ाएगा, इन्हांस करेगा, और उससे रिलेटेड ही जो ग्रह होगा उसके कारकत्व से रिलेटेड ही समस्याएं पैदा करेगा, चाहे रोग से संबंधित हो, चाहे ऋण से हो या शत्रु से हो। अगर मान लीजिए मंगल बैठा यहां, तो जमीन से संबंधित दुश्मन तैयार कराएगा, या कोई छोटा मोटा का एक्सीडेंट भी करवा देगा, जो खून से संबंधित हो, लड़ाई झगड़ा करवा देगा, इस तरह से ये करवाएगा। तो ये 6th हाउस की कहानी है। ये अर्थ का भी है, अर्थ भाव भी बोलते हैं इसको। और 7th हाउस जो कि क्या है, पत्नी का भाव है, भार्या का भाव है, और इसको काम भाव भी कहते हैं। देखिए इसका ऑटोमेटिक काम आ गया। काम मतलब सिर्फ काम वासना ही नहीं, लेकिन हाँ डोमिनेटिंग पॉइंट वही है। ऐसे ये पार्टनरशिप बिजनेस का भी है। 7th हाउस पार्टनरशिप बिजनेस भी देखते हैं इससे। 7th हाउस में हम लोग क्या क्या देखते हैं, इससे भार्या के बारे में देखते हैं, और इसके जो कारक ग्रह हैं शुक्र है, और इसके स्वामी ग्रह भी शुक्र हैं। तो अगर यहां पे शुक्र बैठ गए तब तो बल्ले बल्ले, इंसान की पत्नी ऐसी मिलेगी जो बिना कहे अपने हस्बैंड के टेंडेंसी और इंटरनल फीलिंग्स को समझ पाएगी, और वो इंसान जो होगा बहुत ही शौकीन नेचर का होगा, काम वासना में भी उसका दिमाग ज्यादा लिप्त रहेगा, और शौक श्रृंगार मतलब मेंटेन अपने को हमेशा रखेगा, ऐसा देखा गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि 7th हाउस में जो भी अगर क्रूर ग्रह बैठे, अगर ये यहां पे मंगल बैठे, तो जो जातक होगा वो मांगलिक में आ जाएगा। ये जो एरो का चिन्ह होता है ना मांगलिक का, दिस इज द साइन ऑफ मांगलिक। अगर यहां से लाइन खींचे, ये इंक्लूड ऑल दीज हाउसेज, ये मांगलिक है। तो भी कह सकते हैं, भी, लेकिन भी उल्टा होगा तो इसको एरो भी नहीं कह सकते, भी ही कहिए, उल्टा ऐसे भी तो ऐसे होता है, लेकिन इस साइड में। तो ये मांगलिक का क्षेत्र है। मांगलिक दोष और मांगलिक अलग है, वो किसी दिन मैं अगले क्लास में बताऊंगा। तो इस भाव से ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। यह घर हम लोगों के द्वारा पैदा किया हुआ दोषों को भी दिखाता है। यह देखिए एस्ट्रोलॉजी में खासतौर से पराशरी ज्योतिष में एक कॉन्सेप्ट है कि हर 11th हाउस अपने से मतलब 12वां घर को क्षति पहुंचाता है। ये अलग कॉन्सेप्ट है। ये मारक भाव भी है, 7th हाउस मारक भाव भी है। तो ये 8वां को क्षति पहुंचाएगा, 8वां को भी क्षति पहुंचाता है। जैसे 8वां लॉन्जिविटी देता है, वो तो अभी जिक्र करूंगा 8वां पे, तो उसको भी ये आयु को घटाता है। तो इस तरह से ये हर पिछला भाव अगले का इस सेंस में कह सकते हैं, मतलब 11वां 12वें का ये हैम्पर करता है, निगेटिवली हैम्पर करता है। तो ऐसे भी ये मारक भाव कहलाता है। तो इस तरह से ये तमाम चीजें देखते हैं। यह नया नया खोज को भी दर्शाता है, तथा यह भाव यह भी बताता है कि इस भाव में बैठे यहां के अनुसार कि व्यक्ति की मृत्यु कैसे होगी। मतलब कि वो जो ग्रह बैठेगा ना, वो इसको हैम्पर करेगा, और इस आधार पे वो बताता है इस व्यक्ति का, ये 8वें भाव में बैठे ग्रह बताएगा कि मृत्यु कैसे होगी, जैसा ग्रह बैठेगा। अब 7वां का तो हमने क्लियर कर दिया, यही तमाम चीजें हैं। भार्या है, पार्टनरशिप बिजनेस है, इससे देखते हैं। इससे काम वासना, सौंदर्य, भोग विलास इत्यादि चीजें देखते हैं। और ये हैम्पर करता है 8th हाउस को, जैसा कि मैंने बता दिया। जो इसके कॉन्सेप्ट है कि हर भाव अपने से 12वां हाउस को हैम्पर करता है निगेटिवली। तो यहां पे ये तमाम चीजें हम
देख सकते हैं। यहाँ पे क्रूर ग्रह जो रहेगा ना, वो रिलेशन में डिस्प्यूट लाता है पत्नी से। अक्सर देखा गया है डिस्प्यूट लाता है, यहां तक कि तलाक तक करवा देता है, मारा मारी इत्यादि तरह के। अब डिपेंड करता है कि क्रूर ग्रह पर अगर शुभ ग्रह की कहीं से दृष्टि पड़ गई तो हो सकता है थोड़ा राहत हो, नहीं तो बहुत ही कांड करवाता है यहाँ पे क्रूर ग्रह। अब आते हैं 8th हाउस पे, जो मैं बताया अभी, लॉन्जिविटी को दर्शाता है। इसको मृत्यु का भी भाव बोलते हैं। जितनी पीड़ाएं हैं ना मनुष्य के जीवन में, पीड़ा, ये पीड़ा का भी भाव बोलते हैं। 6, 8, 12 ये जहां तक लिंकअप ये होगा तीनों का, या 8th तो फादर है, फादर ऑफ ऑल द एविल सिचुएशन। जितना खराब स्थितियां होगी, ये सब, ये जनरेटर है, अच्छा भी है, बहुत अच्छा है। ये जिंदगी का ट्रांसफॉर्मेशन करता है, लाइफ का परिवर्तन करता है, पॉजिटिवली भी करता है। इस भाव से वो सारी चीजें भी देखी जाती है जिसको हम लोग फील तो करते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन फिजिकल सब्सटेंस में नहीं देखते हैं, जबकि वो चीजें रियलिटी में है, रियल में है। यह भाव हर तरह से बदलाव यानी परिवर्तन को भी दर्शाता है। यह घर जीवन के अचानक घटनाओं को भी दर्शाता है, तथा हर तरह के पीड़ा का भी भाव है, जो मैं पहले बता चुका हूं। ये पीड़ा का भी भाव है। यह घर हम लोगों के द्वारा पैदा किया हुआ दोषों को भी दिखाता है। यह नया नया खोज के तरीके दर्शाता है। ये इसका कारकत्व शनि महाराज के पास है, और शनि महाराज कंस्ट्रक्शन, टेक्निकल चीजों से संबंध रखते हैं, इंजीनियरिंग चीजों से भी संबंध रखते हैं। ये नए नए खोज को तो दर्शाता ही है, और यह भी बताता है कि इस भाव में बैठे, यहाँ के अनुसार, मतलब इस भाव में बैठे ग्रह ये बताएगा, शुभ हो या अशुभ ग्रह हो, क्रूर हो या पाप ग्रह हो, कि इस व्यक्ति की मृत्यु कैसे होगी। जैसे मंगल है, मंगल यहां पे अगर बैठा है, तो मंगल बैठा अगर किसी एंगल से इस हाउस से रिलेशन बना लेता है, मतलब अभी तो मैं ग्रहों का व्याख्या जब किसी दूसरे वीडियो में करूंगा तो मैं बताऊंगा। अगर यहां पे मंगल बैठता है, इट मीन्स मंगल किन चीजों से संबंध रखते हैं? लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, एक्सीडेंट, आग लगना, आग इत्यादि चीजों से इसकी मृत्यु हो सकती है। इसकी बोले तो जातक का, जो जातक का ये कुंडली ऐसा रहेगा, मान लीजिए सपोज हम तो एजम्पशन लिए हैं मेष लग्न का, काल पुरुष का, तो इस तरह से उसका इसमें, और देखिए ऐसे भी ये हमने तो ऐसे ही लिया रैंडम बेसिस पे एग्जांपल। मंगल इसके स्वामी है, तो क्षति किसको होता है? जब भी हैम्परनेस आएगा, हैम्पर होगा तो कौन होगा? जातक होगा। जातक किस भाव से देखा जाता है? 1st हाउस से। दैट्स व्हाई ही और सी विल बी डेफिनेटली अफेक्टेड बाय द 8th हाउस। अगर इस केस में जो अभी हमने प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस मतलब एग्जांपल के तौर पर दिखा रहे हैं, इसमें जातक का ये डेथ कैसे होगा ये डिफाइन करेगा, और वो सही होता है। और अब 9th हाउस पे चलते हैं। ये भाग्य का हाउस, भाग्य भाव, पिता का भी, पूर्वजों का, एंसेस्ट्रल इमेज यहां पे दिखता है। जो हमारे पूर्वज हैं उन लोगों का लक्षण इस जातक में दिखेगा। हाई एजुकेशन इससे दिखेगा, जर्नी इससे दिखेगा, यात्रा इससे, हाई एजुकेशन भी दिखता है। यह हर तरह के चीज का भी भाव है। यहाँ का जैसे 9th हाउस से हम लोग क्या देखते हैं, ये आदमी अगर शुभ ग्रह बैठा हो तो न्याय प्रिय होगा, एजुकेशन अच्छा होगा, और दैविक ज्ञान, मतलब हमने पहले भी बोला कि पूर्वज, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो अचानक उस जातक में देखने को मिलेगा कि न वो कहीं पढ़ाई किया है, कहीं न किसी से सीखा है, अचानक उसको ज्ञान हो गया। इस टाइप का स्पिरिचुअल नॉलेज भी उसको आएगा। कब आएगा? जब शुभ ग्रह बैठेंगे तब। अगर क्रूर ग्रह बैठेंगे तो फिर एजुकेशन भी नहीं होने देगा, मतलब निगेटिवली अफेक्ट करेगा।
whatever the things to be gathered from this house will negatively be affected if the मतलब bad planet will be placed here। अगर खराब कोई ग्रह बैठता है यहां पे तो ये इस तरह का रिजल्ट देगा। अब चलते हैं 10वें भाव पे। 10वां भाव जानते ही ये कर्म का हाउस है। ये कर्म का हाउस कहलाता है, मतलब कि ये कर्म करवाता है। कैसा करवाएगा? जैसा यहां प्लैनेट बैठेंगे, ये प्रोफेशन का भी है, ये प्रोफेशन का भी है। और यहां पे अगर सूर्य का कनेक्शन या मंगल का बनता है, मंगल और सूर्य, तो समझिए कि ये अगर और सब कुंडली में स्थितियां सही रही, ये व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट प्राप्त कर सकता है, वो भी हायर लेवल। मैंने देखा है जो अच्छे अच्छे यूपीएससी ऑफिसर्स हैं, आईएफएस आईआरएस में जो है, वो लोग का ज्यादा यहाँ पे सूर्य का प्लेसमेंट है, नहीं तो सूर्य की दृष्टि है, नहीं तो मंगल है। तो यहाँ पे ज्यादा यही हायर पोस्ट दिलवाता है। ये 6th हाउस को जो मैं बोल रहा था ना, 6th हाउस हायर पोस्ट नहीं दिलवाता है। मिडिल क्लास के ठीक ठाक दे देगा, 50-60 हजार कमाने लायक दे देगा, लेकिन ये जो देता है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक सत्ता धारण करने वाला ये नौकरी दिलाता है। दिस इज द 10th हाउस। और समाज में आपका प्रतिष्ठा कैसा रहेगा, ये भी इस हाउस से देखते हैं कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा कैसी रहेगी। अब चलते हैं 10th हाउस से, सॉरी 10th तो हो गया। अब 11th हाउस, जिसको इच्छा पूर्ति का भाव बोलते हैं। 11th हाउस को इच्छा पूर्ति और मित्र और लाभ भाव भी बोलते हैं। ये जो हमारा 11वां भाव है, इससे मनुष्य की जो जो इच्छाएं हैं, अगर शुभ ग्रह है, अगर शुभ ग्रह है तब तो पूर्ति कराएगा। दोस्तों, इसी बीच में मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब काइंडली कर दिया कीजिए। इससे हमारा एंथुसियाज्म बढ़ेगा और मैं और भी उत्साहपूर्वक नए नए थीम पर वीडियो लाऊंगा एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत। चलिए लेसन पे आते हैं। तो यहां अगर शुभ ग्रह बैठा तब तो इच्छा पूर्ति करवाएगा। अगर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि हो तो इच्छा पूर्ति में बाधक बनेगा। इससे यह भी देखा जाता है कि जातक का कितना मित्र है, दोस्त, फ्रेंड सर्कल, ये इत्यादि चीजें हम लोग इससे देखते हैं। और लाभ मान लीजिए कि कोई बिजनेस धंधा किया है तो बिजनेस तो इससे देखते हैं, लेकिन लाभ जो है इससे देखते हैं। ये समस्त इच्छा पूर्ति का ये भाव है। अगर इसका और इसका कनेक्शन बनता है, 2nd हाउस का और 11th हाउस का, तो देयर इज मोर पॉसिबिलिटी दैट द पर्सन विल बी वेल्थफुल। आर्थिक रूप से तो मजबूत रहेगा अगर शुभ ग्रहों के माध्यम से कनेक्शन बनता है। अब ये नहीं कि कोई क्रूर ग्रह के माध्यम से कनेक्शन बनता है तो फिर तो गड़बड़ है मामला है। अब चलते हैं 12th हाउस में। 12th हाउस से क्या देखते हैं? इससे हम लोग देखते हैं, ये मोक्ष का भी है ऐसे तो। इससे हम लोग देखते हैं आइसोलेशन, मतलब अलगाव, फॉरेन विदेश भी देखते हैं, जेल भी देखते हैं। जेल वेल में व्यक्ति जाएगा, ये देखते हैं। जेल में भी गया तो अलग ही हुआ, तो कैसे भी आइसोलेशन ये दर्शाता है। और ये मोक्ष का भी भाव है, ये मोक्ष का भी भाव है। और ये इस तरह के ये भाव जो है जातक को ये बताता है यहाँ ग्रहों के प्लेसमेंट के आधार पे कि इंसान को मोक्ष होगा, इस जन्म में नहीं होगा। अगर उसका कारकत्व ऐसा रहा तो उसका मोक्ष होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस तरह से हम लोग देखिए, ये
कारकत्व तो शायद इसका नहीं बताया हम। नवम भाव का कारकत्व तो बृहस्पति के पास है। 10वें का सूर्य और बुध का है, वो तो बता चुका हूं। बताने के समय सूर्य और बुध का है। सूर्य और बुध कारकत्व तो है। और 11वां भाव जानते ही है, जहां गुरु बृहस्पति रहते हैं तो अच्छा ही करते हैं। लाभ भाव का बृहस्पति कारकत्व तो मैं बता रहा हूं, स्वामी ग्रह नहीं। स्वामी ग्रह तो आप लोग जानते ही होंगे। और 12th हाउस का कारकत्व तो किसके पास है? शनि महाराज के पास कारकत्व। ठीक है, तो ये हमारी तमाम चीजें हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इस तरह का फिर अगले वीडियो में हम जिक्र करेंगे ग्रहों के बारे में कि ग्रह अपना प्रभाव कैसा छोड़ते हैं और जातक के ऊपर किस स्थिति में कैसा प्रभाव डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।